पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम कितने फायदेमंद हो सकता है आपके लिए अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से गारंटेड 11,000 रुपए तक चाहते हैं तो इस वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस MIS मंथली इनकम स्कीम के बारे में। कौन एलिजिबल है, क्या अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो पैसे आपके नॉमिनी को मिलते हैं या बैंक के पास से रह जाते हैं, क्या होगा अगर आप टाइम पर उन पैसों को विड्रॉ नहीं करते हैं तो क्या आपके पैसे 100% सेफ एंड सिक्योर है या नहीं, कितने रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि हर 2-4 महीने में करेंटली अगर देखें तो RBI रेपो रेट कट कर रही है। तो क्या आपकी MIS स्कीम में इंपैक्ट आएगा, अगर आएगा तो कब तक आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए, और इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को करने के लिए हमें लाइन पे खड़ा होना होगा, ऑफिस जाना होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में काफी मुश्किल होता है ये सारी चीजें करना। ये भी हम जानेंगे क्या इंटरनेट में या फिर ऑनलाइन हम कर सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है। क्या सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए है? द आंसर इज नो। अगर आप 18 साल के हैं या फिर 56 साल के हैं, आप अपनी मंथली इनकम स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कोई हमें इनकम स्टेटमेंट देना होगा कि हमने ये पैसे कहाँ से लाए और क्यों यहाँ पर हम जमा करना चाहते हैं? यहाँ पर कोई भी आपसे पूछेगा नहीं कि आप अपनी स्टेटमेंट दिखाओ 3 साल की या फिर 6 साल की, इसकी कोई नीड नहीं होगी। और ये स्कीम 5 इयर्स के लिए होती है। 5 इयर्स के बाद आपको इसे विड्रॉ करना होगा। ऑटोमेटिक ये विड्रॉवल नहीं होता है। अगर आप 5 साल के बाद पैसे नहीं निकालते हैं तो अगले 3 या 4 साल तक आपके इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। सो अगर हम रिटर्न्स की बात करें 2017 या 18 के आसपास यहाँ पर आपको मिलता था अराउंड 7.1 या फिर 6.9% के आसपास मिलता था रिटर्न्स। आज के दिन अगर बात करें 2024 एंड 5 के बेसिस पर, 2005 में अगर बात करें रेपो रेट कट होने के बाद भी 7.4% का आपको गारंटीड रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अब ये इनकम कहाँ से आएगा आपको 11,500 या फिर 11,400 जो भी आपको देखने को मिल रहा है? तो देखो, हर एक पैन कार्ड पर आपका एक POS दैट मींस की मंथली स्कीम स्टार्ट हो सकती है। सो आपका एक पैन कार्ड एंड आपके लाइफ पार्टनर या फिर वाइफ है या फिर कोई भी है, उसके नाम का एक पैन कार्ड, 2 पैन कार्ड पर 2 अकाउंट खुल जाएंगे। डोंट गो फॉर द जॉइंट अकाउंट। अगर आप जॉइंट अकाउंट जाते हैं तो एक लिमिट मिलेगा आपको मैक्स टू मैक्स 15 लाख रुपीस का। और वहीं अगर आप 2 सेपरेटेड अकाउंट खोलते हैं तो आप इंडिविजुअली 9 लाख रुपीस, मैक्सिमम 9 लाख रुपीस आप जमा कर सकते हैं। 9 लाख रुपीस एक अकाउंट पे एंड 9 लाख रुपीस दूसरे अकाउंट पे, टोटल 18 लाख रुपीस तक आप जमा कर पाते हो। एंड अगर आप 18 लाख रुपीस जमा करते हो तो अराउंड 11,000 रुपीस गारंटेड एवरी मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपने जो पैसे डाल रखे हैं लाइक 18 लाख रुपीस और 20 लाख रुपीस, 20 नहीं मैक्सिमम 18 लाख रुपीस आप डाल पा रहे हैं, ये गारंटीड है, 100% गारंटीड है कि सिक्योर एंड सेफ है। क्योंकि अगर हम बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही सेफ है भैया। 5 लाख रुपए का ऊपर का अमाउंट वो RBI का रिस्क नहीं है। अगर वो बैंक डूब जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है उस बैंक में, तो RBI आपको 5 लाख रुपए तक गारंटीड दे सकता है। बट वही पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पैसा 100% गारंटेड एंड सिक्योर है। RBI पूरा इसका रिस्क लेता है, हाँ कंप्लीटली गवर्नमेंट इसका रिस्क लेती है, और जिस वजह से आपका पूरा पैसा 100% सेफ एंड सिक्योर है। अब इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें जो यहाँ पर मंथली इनकम मिलने वाली है, क्या हमें इस पर टैक्स देना होगा इमीडिएटली? तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट और बेनिफिट मिल जाता है कि जैसे फिक्स डिपॉजिट्स पर जो भी हमें रिटर्न्स मिलता है वहाँ पर 10% का TDS लगता है। क्लियर, एक स्लैब होता है कि इस अमाउंट से ज़्यादा अगर आपके प्रॉफिट आ रहे हैं तो उस पर आपको TDS लगता है। अब हमें जो यहाँ पर इनकम मिलने वाला है तो ये तो मंथली मिलेगा, लमसम तो मिलने वाला है नहीं। दैट मीन्स कि जो हमारा स्लैब है फिक्स TDS का, उससे कम ही आएगा। अगर उससे कम आता है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा, और इस वजह से हमारा ये पैसा TDS के लिए ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना होगा। लेकिन अगर बात करें एक साल में हमें ओवरऑल 1,20,000 एंड अबव का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो इस अमाउंट को अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाले स्लैब में हाईलाइट करना होगा, मेंशन करना होगा इनकम टैक्स फाइल करते समय। लेकिन
जो बाय डिफॉल्ट डिडक्ट होकर के आता है 10% का, वो डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन कि क्या हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पैसा रेपो रेट के बेसिस पर फ्लक्चुएट होगा? आंसर इज नहीं भैया। आपने अगर 7.4% का इंटरेस्ट रेट लॉक इन कर लिया है तो अगले 5 साल तक भले ही रेपो रेट 6% से गिर करके 5% के आसपास आ जाए, बट आपका 7.4% के बेसिस पर ही मंथली इनकम आता रहेगा, आपको आता रहेगा। दैट मीन्स कि 7.4% का इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाता है और नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको उसी बेसिस पर रिटर्न्स या फिर इंटरेस्ट रिटर्न मिलता रहता है। पीरियड क्या है? तो ओवरऑल आप मान के चलो कि 5 इयर्स का। देखिए, अगर आप इस बीच चाहें तो प्रीमैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं, लेकिन एक कॉस्ट पर। सबसे पहला, 1 साल के अंदर तो आप विड्रॉवल नहीं कर सकते। 1 साल के बाद अगर आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, बट 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में विड्रॉवल करने से 2% ऑफ योर कैपिटल, जो पैसा आपने डाल रखा है प्रिंसिपल, उसका माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स कि एज ए प्रीमेच्योर चार्जेस लग जाएंगे, पेनल्टी। 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच अगर आप विड्रॉ करते हो तो लगभग 1% का आपके प्रिंसिपल अमाउंट का पेनल्टी आपको देखने को मिल जाएगा। बट 5 साल के बाद आप जब चाहें तब निकाल पाते हैं, और आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू 5वें साल के बाद क्विकली उसे निकालें एंड किसी दूसरे स्कीम में डाल सकते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद अगले 3 या 4 साल तक वो पैसा उसमें तो रहेगा, लेकिन 4 से 5 या फिर 3.5-4% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप उसके बाद भी नहीं निकालते हो तो वो पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, उस पर 1 रुपए का भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। अब एक मेजर क्वेश्चन कि जो अकाउंट होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भैया यहाँ पर नॉमिनी को प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा एंड उसके साथ जो भी इंटरेस्ट बना होगा। प्लान, दैट मीन्स की मंथली इनकम स्कीम कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति, जो नॉमिनी है, उसे इस अकाउंट को क्लोज करना होगा, क्लोज करके पूरा पैसा अपने अकाउंट में लेना होगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कंप्लीट ऑनर बन जाएगा इस स्कीम का, एंड उसी बेसिस पर उनको मंथली इनकम आता रहेगा डायरेक्टली उनके अकाउंट में। क्लियर? क्या कोई लाइफ कवर वगैरह है इस इन्वेस्टमेंट पर? द आंसर इज नो। आपने पैसा लगाया, फिक्स डिपॉजिट है एक टाइप ऑफ, एंड उस डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर एवरी मंथ आपको अकाउंट पे पैसे क्रेडिट हो रहे हैं अराउंड 11,500 रुपए के आसपास, एंड वही होता रहेगा। मर गए तो अकाउंट क्लोज, पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। दैट मीन्स कि जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हो, नॉमिनी मस्ट ऐड करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया हमारे घर पे तो कोई नॉमिनी है ही नहीं, अब हम नॉमिनी किसको बनाएं? तो इस केस में आप यूज़ कर सकते हो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें आपके पैसे चले जाएंगे और आपके डेथ के बाद सोसाइटी पर, चैरिटेबल ट्रस्ट के पास वो पैसा जाएगा। एक प्रकार से आप जो है कि दान धर्म कर रहे होगे। और आई विल सजेस्ट कि आप इसके लिए टेम्पल ही चूज़ करें, एक ऐसे टेम्पल को जिसकी इस पैसे को नीड हो, जहाँ पर ये पैसे सिस्टमेटिकली यूज़ हो पाए। प्रोसेस क्या है इस मंथली इनकम स्कीम को स्टार्ट करने का? सिंपल है, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, आपके पास पैसे होने चाहिए, और आपको एक फॉर्म लेकर के फिल करके डिपॉजिट दैट मीन्स के सबमिट करना होगा इन द पोस्ट ऑफिस। धूप में खड़े होकर के अर्ली मॉर्निंग अगर मिल गया, जा सकते हैं आप, वेल एंड गुड। थोड़ा भीड़ में रेल में खड़ा हो गया, अगर आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, वेल एंड गुड। और अगर आपके पास ऑलरेडी पोस्टल का अकाउंट है, इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस ले लें, और अगर हो पाए तो नेट बैंकिंग करके आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस वजह से आपको ब्रांच या फिर उनके ऑफलाइन सेंटर में विजिट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी, और ना ही आपको परेशान होना होगा। नेट बैंकिंग, इंटरनेट, घर बैठे आप अपना काम कर सकते हो, अपनी MIS स्कीम स्टार्ट कर सकते हो, और जब चाहो तब उसे क्लोज कर सकते हो। क्लियर? दैट्स ऑल। यही था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ MIS स्कीम। आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप अपनी पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिले यार, हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, एक फंड में लगा सकते हैं पैसा जहाँ पर हमें 18-20% का रिटर्न मिल जाए, तो ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मुझे मैसेंजर पे या फिर इंस्टाग्राम पे मेल करें। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिसके थ्रू से आपके रिटर्न्स इतने अच्छे आएंगे कि उस बेसिस पर आप रिटायरमेंट ले सकते हो, और साथ ही साथ लाइफ टाइम आपको इनकम मिलती रहेगी जब तक आप जीवित हैं।